नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे 7वीं कक्षा की एक्सरसाइज 1.4 जिसके अंदर हमने पहले 4 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 के अंदर इन्होंने कहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। हम यहाँ पे एक तापमान की रेखा निर्धारित कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे 0 था, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, तो मान लो यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का, ठीक। ये था दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। आप कॉपी पे सेम इसी तरह दिखा सकते हो। उसके बाद इन्होंने कहा है यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से तापमान कम हो रहा है तो 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा। 0 से 8 डिग्री नीचे मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस, यहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो ये कितना गिरा, यहां 8, ठीक। ऊपर कितना था पहले, यहां से ऊपर कितना था ये पहले 10 डिग्री सेल्सियस, यही था ना। तो टोटल तापमान हमने कितना गिराना है, 18 डिग्री सेल्सियस। कितना गिराना है, 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे बेटा कुल गिरावट, सीधे ही लिख दो आप। कुल गिरावट कितनी चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस की हमें गिरावट चाहिए। यहां पे चाहिए एक वर्ड लिख दो, ठीक। 1 घंटे में कितनी गिरावट होती है, 2 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए कुल घंटे कितने लगेंगे, फिर हमें चाहिए 18 डिग्री बटा में 2 डिग्री, 2 9 18, तो 9 घंटे लगेंगे इसको यहां पहुंचने के लिए। कितने लगेंगे, 9 घंटे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हमें कहा गया है कि किसी टेस्ट के अंदर अगर हम सही उत्तर देते हैं तो हमें 3 अंक मिलते हैं। अगर हम किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 2 अंकों की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हमने कल भी किए थे जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। तो इन्होंने पहले प्रश्न के अंदर कहा है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए। कुल अंक उसके कितने हैं बेटा, 20। तो सही उत्तर कितने हैं उसके, सही उत्तर उसके पाए गए 12। तो सही अंक कितने लेने थे उसने, 12 गुना में एक अंक कितने का है, 3 नंबर का है ना, एक प्रश्न। तो उसके कितने नंबर आने चाहिए थे, 36 अंक। 36 अंक उसके आने चाहिए थे, लेकिन उसके आए कितने, 20। इसलिए कुल कटे अंक, कितने अंक उसके कट गए, अंक 36 आने चाहिए थे लेकिन आए उसके कितने, 20। तो कितने कट गए बेटा, 16 अंक, ठीक। तो एक प्रश्न के लिए 2 अंक कटते हैं, तो फिर कुल गलत प्रश्न, गलत कितने हुए उसके, 16 अंक कट गए। एक के लिए 2 हैं तो उसके 8 प्रश्न थे जो वो गलत हो गए। क्लियर। एक बार दोबारा फिर बता देता हूं मैं आपको। किसी टेस्ट के अंदर सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के 2 अंक काटे जाते हैं।
जो लड़की थी उसने कुल अंक 20 लिए, ठीक है। सही उत्तर उसके कितने थे? 20। ये दोनों चीजें हमें पहले प्रश्न में दे रखी हैं। तो अगर उसने सही उत्तर 12 दिए हैं, एक अंक 3 नंबर का है, तो सही अंक उसके 36 आने चाहिए थे, लेकिन उसके आए कितने? 20। तो कितने अंक उसके कट गए? 16 अंक, ठीक है। अगर 16 अंक उसके कट गए, गलत उत्तर के अंक कटते हैं 2, एक गलत उत्तर के, तो कितने उत्तर उसने गलत दिए? 16/2 8 प्रश्न। तो 8 प्रश्न उसके गलत थे। फिर हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में एक लड़की है मोहिनी, उसके टेस्ट में टोटल अंक आते हैं -5, ठीक है। मोहिनी के कुल अंक बेटा कितने आते हैं? -5। उसने कितने प्रश्न सही किए? 7 सही प्रश्न उसके 7 थे। अगर उसके सही प्रश्न 7 थे तो उसके सही अंक कितने आने चाहिए थे? फिर एक प्रश्न है 3 अंक का, तो 7 गुना में 3 21 अंक, ठीक। उसके 21 अंक आने चाहिए थे, लेकिन -5 अंक आए। तो फिर कटे अंक कितने हैं? कितने अंक उसके कट गए बताओ? 21 तो यही कट गए, 5 और कट गए यहां पे, है ना। तो 21 माइनस -5, 21 दो बार माइनस आ गई, +5 कितने? 26 अंक। कितने कट गए बेटा? 26 अंक उसके कट गए, ठीक है। तो गलत उत्तर के कितने अंक कटते हैं? 2। इसलिए गलत प्रश्न उसने कितने किए बेटा? 26/2 13 प्रश्न। 13 प्रश्न उसने गलत कर दिए। ये था इसका 6th क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ कर दी है। प्रश्न नंबर 7 के अंदर ये कह रहा है कि एक उत्पादक किसी खान कूपर में, मीन जो खान नहीं होती, बड़ी बड़ी खान होती है, धरती के नीचे तक जाती हैं, जहां से कुछ ना कुछ निकाला जाता है धरती में से, वो व्यक्ति किसी ए पॉइंट से शुरू करता है, मीन ये धरती का लेवल है, धरती के लेवल से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा था वो। यहां से वो नीचे जाना शुरू करता है और उसने -350 मीटर तक नीचे जाना है, ठीक है। ए से शुरू करता है, बी तक पहुंचना है। ए कौन सा पॉइंट है? जो धरती के लेवल से 10 मीटर ऊपर है। और बी पॉइंट कौन सा है? जो धरती के लेवल से 350 मीटर नीचे है। ए से बी तक उसने जाना है और 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। 1 मिनट के अंदर 6 मीटर जाता है वो। तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम इसके हल में लिखेंगे कुल दूरी। बताओ फिर कुल दूरी को कितनी तय करेगा? 10 माइनस -350, ये दूरी तय करेगा वो, ठीक है। इसमें से ये निकाल देते हैं। 10 माइनस प्लस होता है 350, तो 360 मीटर। वैसे भी अगर हम देखें 10 ये पड़ी है, 350 नीचे पड़ी है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 360 मीटर। 1 मिनट में कितना चलता है? 1 मिनट में 6 मीटर, ठीक है। तो कुल मिनट कितने लगेंगे? कुल समय उसको कितना लगना चाहिए? 360/6, 6×6 = 60 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा। उसको कितना समय लगेगा? वहां जाने में 1 घंटा लगेगा। ओके, तो ये था पहले अध्याय पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी प्रश्न।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे प्रश्न आपने बढ़िया ढंग से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।